हाय एवरीवन, फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको एक और नई अपडेट देने वाला हूँ। ये है कंपनी आकाश के बारे में। ये एक एडटेक कंपनी है। काफी लोगों को लगता है कि आकाश जो है वो बीपीओ है। ये बीपीओ नहीं है। हाँ, इसके प्रोसेस बीपीओ जैसे हो सकते हैं, बट ये एक एडटेक कंपनी है। तो आकाश की हायरिंग की अपडेट करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कह रहे थे, सर आप गुड़गांव की जॉब डालते हो, आप नोएडा की डालते हो, आप दिल्ली का कुछ नहीं बता रहे हो। तो ये दिल्ली की जॉब है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डे शिफ्ट है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट ज्यादातर में से डे शिफ्ट के लिए मांगती हैं, या कई लड़कों को भी डे शिफ्ट करना होता है, डे शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है आकाश। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले काफी कैंडिडेट इसको बायजूस से कनेक्ट कर देते हैं। पहले ये आकाश बायजूस दोनों एक साथ थे, बट अब बायजूस अलग हो गया है और आकाश अलग है। तो आकाश की हायरिंग अब हम कर रहे हैं। इसकी जॉब लोकेशन रहेगी जनकपुरी। फिर से बता देता हूँ, जॉब लोकेशन जनकपुरी रहेगी दिल्ली में। और दूसरी इसकी लोकेशन है नोएडा में। तो नोएडा में भी जिसको डे शिफ्ट चाहिए वो आकाश के लिए अप्लाई कर सकता है। ये 6 डेज वर्किंग होता है, क्योंकि देखो ये इंडियन हाई जो एडटेक कंपनी है, इसको आप डोमेस्टिक समझ सकते हो। डोमेस्टिक हमारे इंडिया में 6 डेज वर्किंग का ही कल्चर है। तो 6 डेज वर्किंग होगा। कैप्स ये लोग नहीं देंगे। इसके अंदर कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर अगर आप लास्ट ईयर का रिजल्ट अवेटेड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप अगर आपके पास किसी भी तरह का किसी भी फील्ड का सेल्स का एक्सपीरियंस है, 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स 1 ईयर तक का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेल्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी। फ्रेशर को जो ये सैलरी दे रहे हैं वो देंगे 19,000 इन हैंड। और जो एक्सपीरियंस को सैलरी देंगे ये देंगे 32-33,000 इन हैंड। और 36 समथिंग सीटीसी होती है, और फ्रेशर को सीटीसी मिल जाती है 24 के आसपास। 6 डेज वर्किंग रहेगा। कैब फैसिलिटी ये नहीं देते हैं, तो आपको अपने आप ट्रैवल करना पड़ेगा। आकाश जो है वो हायरिंग कर रहा है एडमिशन काउंसलर की प्रोफाइल पे। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, एडमिशन काउंसलर इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आप जो लोग भी आकाश की साइट पे आके विजिट करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जिनको कोई कोर्स बाय करना है या कुछ भी बाय करना है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, कोई कुछ भी एजुकेशन कोर्स हो गया, या कोई मार्केटिंग का कोर्स हो गया, या कुछ भी प्लान कर रहे हैं, वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कोई भी पढ़ने से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, और वो लोग आकाश की साइट पे जाके विजिट करते हैं, वहां पे अपनी क्वेरी को रेज कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको उनको कॉल्स करना होता है। उनको वो चीजें अच्छे से समझानी होती है। देखो इसमें ट्रेनिंग होगी पहले 1 महीने की। तो ट्रेनिंग में आपको वो अच्छे से सिखा देंगे कि क्या कोर्स है, कैसे इसको सेल करना है। बेसिकली एडमिशन काउंसलर प्रोफाइल एक काइंड ऑफ सेल्स प्रोफाइल ही हो जाती है। बट इसमें ऐसा कोई इतना बहुत टारगेट नहीं होता है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको टारगेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करते हो तो आप इजीली इसमें आप काम कर पाओगे। इंसेंटिव्स इसमें 1 लाख तक 2 लाख तक इजीली आ जाते हैं। कई लोग तो ऐसे जो अपनी सैलरी को ही नहीं देखते हैं, उनका इंसेंटिव इतना अच्छा आता है। तो आप इसमें जरूर से अप्लाई करें। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जो भी लोग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कोर्स करना है, मैंने अब क्या किया, आकाश की साइट पे विजिट किया, और वहां पे विजिट करने के बाद मैंने वहां पे अपनी क्वेरी को रेज कर दिया। अब वो डेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, या फिर किसी कॉलेज के थ्रू, आकाश वालों के पास, कॉलेज वालों के थ्रू जैसे वो कोर्सेज करा रहे हैं, तो वो आकाश के पास डेटा आ गया, कहीं से भी आकाश के पास डेटा आता है, ठीक है। डेटा इनका बहुत अच्छा होता है, तो आपको इनको कॉल्स करने होते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं, ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स ने अपना डेटा खुद दिया है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, तो आपको सेल करने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं मेरे को एमबीए करनी है, तो ही तो मैं एमबीए की साइट पे जाके वहां पे इंटरेस्ट शो करूंगा ना। अगर मुझे एमबीए करनी ही नहीं है तो मैं क्यों जाके वहां पे इंटरेस्ट शो करूंगा। तो वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इंटरेस्ट शो कर देंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको उन्हें कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप उनसे बात करोगे, आप उन्हें कोर्स के बारे में अच्छे से समझाओगे। जितना ज्यादा भी आप समझाते हो, समझाने के बाद जितना भी आप अच्छे से समझाओगे, तो समझाने के बाद वो क्या करेंगे, वो अगर उन्हें बाय करना है तो वो बाय कर लेंगे, अगर नहीं करना है तो आप फिर आगे बढ़ जाते हो। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कई लोग हैं जिनको जो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, तो आकाश आपको एक चीज अच्छे से पता है कि आकाश ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप उन्हें कहीं भी नियरेस्ट ब्रांच भेज दोगे, जहां पे वो चले जाएंगे और जाके अपनी पेमेंट कर देंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आकाश करवाता है, मतलब ऑप्शन देता है। इसके अलावा आकाश में सबसे अच्छी बात क्या है कि आकाश की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट आपको जो जॉब मिलेगी वो इनके हेड ऑफिस में मिलेगी, एडमिशन काउंसलर के प्रोफाइल में मिलेगी, ठीक है। सैलरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। फ्रेशर को 19,000 इन हैंड, एक्सपीरियंस को 32,000 और 33,000 इन हैंड। 6 डेज वर्किंग, कैप्स नहीं है, प्रॉपर डे शिफ्ट रहेगी।
ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।